नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरे को तो आप जानते होंगे, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। देखो, पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं, जिसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कराना तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो। एंड दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आपके फोन पे नोटिफिकेशन आए और कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। और बात करें अगर आज के गवर्नमेंट जॉब की, तो आज की गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए जो गवर्नमेंट जॉब लाया हूं ना, ये बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, एक बार सिलेक्शन होगा तो निकालेंगे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, बिल्कुल पक्की सरकारी नौकरी है। लेकिन इसे लेने के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना। यकीन नहीं हो रहा ना कानों पे, लेकिन ये सच है, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। जबकि ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, वो भी रेलवे के अंदर। तो इस वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। कब से अप्लाई कर पाओगे, क्वालिफिकेशन क्या होगी, पे क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्शन हो रहा है, अप्लाई कैसे करना है, जितनी भी बातें हैं ना, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन एक प्रॉमिस आपको भी करना पड़ेगा कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, वरना भाई आपको चीज़ें नहीं समझ आएगी, ये मैं अभी लिख के दे सकता हूं। और वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो कोई डाउट भी नहीं रहेगा, ये भी लिख के दे सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी का नाम बताता हूं, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो आप खुद देख सकते हो, ये वैकेंसी आई है सेंट्रल रेलवे के अंदर। मैंने आपसे बोला ही कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, और वो भी रेलवे में। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो भी चुके हैं, और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 अगस्त। तो अभी काफ़ी टाइम है। बात करें फीस पेमेंट की, तो वो भी आपको 31 अगस्त तक करनी होगी। और सबसे अच्छी बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला। यकीन नहीं हो रहा होगा, बट ये सच है। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और दे भी दूंगा, आप खुद भी पढ़ लेना। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी की। तो ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ पे 10th पास हो तो आप ग्रुप डी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपका पे है लेवल 1 के अकॉर्डिंग। वहीं पे अगर आप 12th पास हो तो आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपका पे रहेगा लेवल 2 एंड लेवल 3। कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर आप पोस्ट का नाम नहीं बता रहे। तो दरअसल नोटिफिकेशन में पोस्ट का नाम नहीं बताया है, उन्होंने ये बताया है कि भाई आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपका जो पे रहेगा वो लेवल 2 या लेवल 3 रहेगा। ठीक है, डिपेंड ऑन योर पोस्ट। बाकी बात करें आप ग्रेजुएट वालों की, तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपका पे रहने वाला है लेवल 4 एंड लेवल 5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूं। जो 10th पास वाली पोस्ट रहेगी उसके अंदर आपका पे रहेगा लेवल 1 के अकॉर्डिंग, और ग्रुप डी की पोस्ट होगी। वहीं पे जो 12वीं पास वाली पोस्ट में अप्लाई करेंगे वो होगी ग्रुप सी की, और पे रहेगा लेवल 2 एंड लेवल 3 के अकॉर्डिंग। जो ग्रेजुएट वाली पोस्ट में अप्लाई करेंगे वो भी ग्रुप सी की पोस्ट होगी, बट जो पे लेवल होगा वो 4 एंड 5 के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर? आ गया समझ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो ध्यान से देखना, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब तो आपकी फीस है इतनी। बाकी यहाँ पे SC ST, एक्स सर्विसमैन और सभी फीमेल, इनकी फीस सेम है इतनी। तो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी फीस यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और ध्यान देना कि एज अभी से काउंट नहीं हो रही है, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको ये चेक करना है कि भाई 1 जनवरी 2026 को मेरी एज कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी हाँ, रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो अलग से रिलैक्सेशन भी ले सकते हो। अगर नहीं पता कि कितना रिलैक्सेशन मिलता है तो चलिए मैं बता देता हूँ। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है 5 साल का, यानी ये लोग अप्लाई कर पाएंगे 30 ईयर तक। SC OBC को मिलता है 3 साल का, यानी ये अप्लाई कर पाएंगे 28 ईयर तक।
जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो तो अप्लाई नहीं कर सकते, और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी ये भी 30 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ फीमेल, कुछ लड़कियां कमेंट करके बोलती हैं कि सर फीमेल का रिलैक्सेशन क्या है। तो देखिए, फीमेल होने पे कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, अदरवाइज कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। वैसे भी बहुत कंफ्यूजन होगी आपके मन में कि आखिर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब बिना एग्जाम के ऐसा कैसे। तो चलो बताता हूं ऐसा कैसे। दरअसल यहां पे आपका जो सिलेक्शन है वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बेस पे होगा, यानी कि सबसे पहले आपके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट देखे जाएंगे। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, किस लेवल का चाहिए, डिटेल में बताओ। तो देखो, ये डिपेंड करता है कि आप 10th पास वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो, 12th पास में या ग्रेजुएट में। सबके लिए यहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स के लेवल डिसाइड करे गए हैं। चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि आप इस फॉर्म को भर भी सकते हो या नहीं भर सकते। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या स्पोर्ट्स की एलिजिबिलिटी रखी है। शुरुआत करते हैं लेवल 4 और 5 से, जिसके अंदर आपसे ग्रेजुएशन मांगा हुआ था। ध्यान रखना कि यहाँ पे ए से लेके जी तक आपके पास इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सारी नहीं चाहिए, कोई भी एक चलेगी। इन्होंने क्या बोला है? सबसे पहले बोला है कि आपने ओलंपिक गेम्स के अंदर कंट्री को रिप्रेजेंट कराओ सीनियर कैटेगरी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो लेवल 4 और 5 के लिए। बी में बोला है कि अगर आपने वर्ल्ड कप जूनियर या फिर यूथ या फिर सीनियर में 3rd पोजीशन कम से कम हासिल की हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 3rd पोजीशन लाए हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। एशियन गेम्स में 3rd आए हो तो भी कर सकते हो। कॉमनवेल्थ में 3rd आए हो तो भी कर सकते हो। यूथ ओलंपिक में 3rd आए हो तो भी कर सकते हो। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में 3rd आए हो तो भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करेंगे 12th पास वाले की, यानी कि लेवल 3 और 2 की। इसका भी सेम है, अगर आप ए से लेके ओ तक कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक एक लाइन को खुद पढ़ सकते हो, मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बस इतना ध्यान रखो कि ए से लेके ओ तक कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं लेवल 1 की, जिसके अंदर 10th पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप 10th पास हो और साथ में ए से एच तक किसी भी टाइप की क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे अगर आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कराए कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसी अगर एशियन चैंपियनशिप में कराए तो भी कर सकते हो। साउथ एशियन फेडरेशन में कराए तो भी कर सकते हो। USIC में कराए तो भी कर सकते हो। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कराए तो भी कर सकते हो। और अगर आपने फेडरेशन कप चैंपियनशिप में एटलीस्ट 3rd पोजीशन हासिल की है तो भी आप एलिजिबल हो। और अगर आपने स्टेट को रिप्रेजेंट कराए एक्सेप्ट मैराथन एंड क्रॉस कंट्री और कम से कम आपकी 8वीं पोजीशन आई है सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और सबसे लास्ट बोला है कि अगर आपने सीनियर, यूथ या फिर जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कम से कम 3री पोजीशन हासिल की है तो भी आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने स्पोर्ट्स के बारे में डिटेल में जान लिया। तो अगर आप एलिजिबल हो तो मैं आपको बता दूं कि 50 मार्क्स आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के ही हैं, 40 मार्क्स हैं आपके ट्रायल्स के, यानी कि जिस गेम का आप पे सर्टिफिकेट है वही सेम गेम आपको खेल के दिखाना होगा और आपकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उसके आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। I mean 40 में से मिलेंगे। और 10 मार्क्स आपके एजुकेशन के, यानी आप कहाँ तक पढ़े हो। तो कुल मिला के कितने हो गए? 50 आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के, 40 आपके ट्रायल्स के और 10 आपके एजुकेशन के। कुल मिला के हो गए 100 मार्क्स। अब 100 में से जो जितने अच्छे मार्क्स लाएगा उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? बाकी मैं बता दूं कि मैंने आपको नोटिफिकेशन PDF, अप्लाई लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर दे दी है। अगर आप व्हाट्सएप से नहीं जुड़े तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना, आप जुड़ जाओगे और आपको सामने ही नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट सारी चीज़ें दिख जाएगी। तो अप्लाई कैसे करना होता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप इस सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी में किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी जो फाइनल जॉब लोकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई है। ठीक है, मुंबई आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, बाकी अप्लाई कहीं से भी कर सकते हैं।
तो अब फटाफट से एक काम करो, वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहनों सबके साथ शेयर कर दो, क्योंकि क्या पता किसके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो, है ना। तो सबके साथ शेयर कर देना ताकि बच्चे इस मौके का फायदा उठा पाए। साथ ही में समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।